हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, सॉल्यूशंस चैप्टर का हेनरीज लॉ। अभी मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो राउल्स लॉ है, और राउल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो और बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी, और बहुत ही सिंपल लॉ है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप हेनरीज लॉ थोड़ा भी याद रखते हो तो राउल्स लॉ आप इजीली कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था? हेनरीज लॉ वॉज बेसिकली, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे गैस की लिक्विड में। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन था जहाँ पे गैस सल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था। तो हेनरीज लॉ में बेसिकली पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और हम कह रहे थे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। और उसको एक्सप्रेशन में हमने ये बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, या फिर KH इंटू जीटा। दिस वॉज हेनरीज लॉ। और हम कहते थे कि अगर हम प्रेशर गैस की इंक्रीज करते हैं तो वो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो सोल्यूशन में इंक्रीज होगी, और उसको हमने उसके मोल फ्रैक्शन से बताया था, है ना। सो दिस इज, ये आप समझो कि हेनरीज लॉ कुछ भी नहीं था। वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू जीटा। नाउ दिस वाज अबाउट अ सोल्यूशन जो कि गैस था और लिक्विड में डिजॉल्व था। अगर हम एक दूसरे वेराइटी ऑफ सोल्यूशन की बात करें विच इज़ लिक्विड सोल्यूशन, और उसका वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वोलेटाइल सॉरी, अगर हम एक दूसरे वेराइटी ऑफ सोल्यूशन की बात करें, दिस वाज अबाउट अ सोल्यूशन जिसमें गैस वाज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अगर वी टॉक ऑफ अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सोल्यूशन विच इज अ लिक्विड सोल्यूशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है वेपराइजेज ईजिली, जैसे एसीटोन हुआ, आपका पेट्रोल हुआ, ये क्या होते हैं? ये इजीली वेपराइज कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। अगर आप नेल पेंट रिमूवर घर पे देखोगे एंड आफ्टर सम टाइम इफ यू गो टू ऑब्जर्व, तो देखते हो कि नेल पेंट रिमूवर अपने बॉटल से वेपराइज हो गया। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो वोलेटाइल जो सल्यूट है वो बहुत वोलेटाइल है, तो उसके लिए हम वेपर प्रेशर ऐसे लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। ध्यान से सुनना, द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। और वहां पे हमने बोला था वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पे लिखते हैं P0 इंटू जीटा। P0 इज नथिंग बट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। P0 कुछ भी नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। तो इसको फिर से मैं लिख देती हूँ P0 इंटू जीटा। अगर हम इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मान लें और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्लोजली मॉनिटर करें तो हम देखते हैं कि बोथ द इक्वेशंस आर ऑलमोस्ट द सेम, है ना, एक्सेप्ट KH एंड P0 वैल्यू। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? दिस इज Raoult's law and that is Henry's law. So can we say that Raoult's law is a special case of Henry's law? हम कह सकते कि Raoult's law जो है वो क्या है? एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, बिल्कुल कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इस फॉर्म में भी आप समझने की कोशिश करो, अगर देयर इज अनदर फॉर्म, अगर आप थोड़ा सा एडवांस में सोचो, तो हेनरीज लॉ वाज गिवन अबाउट अ गैस इन लिक्विड, और राउल्स लॉ इज अबाउट अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन लिक्विड। अगर हम वोलेटाइल कंपोनेंट को कोई गैस का ही फॉर्म समझ लें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राउल्स लॉ इज नथिंग बट सिमिलर टू हेनरीज लॉ। तो हम कह सकते हैं ना कि राउल्स लॉ इज सिमिलर टू हेनरीज लॉ, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि हेनरीज लॉ में हम गैस की सॉल्युबिलिटी को पानी लिक्विड में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और राउल्स लॉ में हम किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट को लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, है ना। सो राउल्स लॉ इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब नाउ दैट आई हैव डिस्कस राउल्स लॉ, में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्विकली डिस्कस करना चाहूंगी, नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, बिकॉज ये राउल्स लॉ के बाद ही है, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड, इट्स लाइक अ स्टोरी, एक के बाद एक आता जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, सिंपल। और नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, खत्म।
तो आइडियल सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस दैट ओबे राउल्स लॉ, पहला पॉइंट, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर द वंस दैट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, पहला। आइडियल सॉल्यूशन ये आइडियल है, ये नॉन आइडियल है। अगर टैबुलेट करें तो राउल्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब आइडियल सोल्यूशन है तो बहुत ही परफेक्ट, आइडियल का मतलब भी होता है परफेक्ट है, ही इज़ वेरी आइडियल, यू नो, मतलब वो बहुत परफेक्ट है हर चीज़ में। तो आइडियल सोल्यूशन में और एक चीज़ क्या होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होगी और डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होगी। उसका मतलब ये है कि आइडियल सोल्यूशन के जब सल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिलाओगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, और सल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिलाओगे तो कोई हीट रिलीज नहीं होगा, ना ही कोई हीट अब्जॉर्ब होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉल्यून को 30 सेंटीमीटर क्यूब लेट्स से बेंजीन में मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा वी टोटल। डेल्टा वी क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हुआ, ज़ीरो। और अगर ये रिएक्शन जब आप करोगे, दोनों को मिलाओगे ना साथ में, तो कोई रिएक्शन, कोई इट विल बी जस्ट मिक्स्ड, देयर विल बी नो हीट रिलीज और हीट गेन, ओके। और इस केस में क्या होगा, नेचुरली जो आइडियल है उसका ऑपोजिट होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका लो तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाओ तो क्या होगा, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो नेचुरली नहीं इक्वल टू ज़ीरो है और डेल्टा वी मिक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका रीज़न ये है कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स से ए और बी कंपोनेंट है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके बीच का इंटरैक्शन जो है दिस विल बी इक्वल टू ए एंड बी इंटरैक्शन। The interaction, the intermolecular interaction between the solute and the solvent will be equal to the intermolecular interaction of the atoms in the solute and the solvent, okay? क्योंकि आइडियल है ना, तो इस केस में क्या, इसी की वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन आइडियल, the intermolecular interactions between A and B will not be equal to A and B। इसलिए ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। इसलिए इसमें हर चीज़ में की वैल्यू मतलब डेल्टा ई की भी वैल्यू कुछ आएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की भी वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। तो राउल्स लॉ इज बेसिकली नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ वोलाटाइल सॉल्वेंट सल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, और हेनरीज लॉ होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो डेफिनेटली राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ में आइडियल सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल है, जो नहीं ओबे करते वो नॉन आइडियल है। आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग एच मिक्सिंग सब जीरो है, उसके लिए नहीं है डेल्टा नॉन आइडियल के लिए। और रेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस भी मैंने बता दिया कि ए बी के बीच में इंटरैक्शंस जो हैं वो सेम है ए और बी में इन केस ऑफ आइडियल, और वो केस नहीं है इन केस ऑफ नॉन आइडियल। नेक्स्ट I will upload a video, another video in a very simplified way and in a short way. Thank you.